नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी एमपी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आपका जो कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर है उसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप अपने जो त्रैमासिक एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। अगर आप त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के जो त्रैमासिक आपके पेपर हैं उनको आपको सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि लगभग जो आपका पूरा अंक 80 नंबर का पेपर आने वाला है। 80 में से लगभग आपको 40 से लेकर 60 नंबर के क्वेश्चन आपको पिछले 2-3 साल के अगर आप पेपर देखेंगे त्रैमासिक के तो उनमें से देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप 40 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो एमपी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं तो आपको उन क्वेश्चन बैंकों को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो 2022-23 में जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई हैं उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी जरूर कर लेनी है। ठीक है, अगर आप पेपर त्रैमासिक के डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा ये बिल्कुल आपका क्या है, जो आपका त्रैमासिक एग्जाम होता है उसी के पैटर्न पर आपके लिए बनाया गया है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस तरीके का आपका पेपर आएगा। प्रश्न 1 से 4 आपके 8 अंक रहेंगे। ठीक है, फिर आपसे 5 से 14 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 15 से 18 3 अंक, 19 से 22 4 अंक, और आपका जो अगर आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है तो आपको वो भी बनाना होगा। ठीक है, चलिए सही विकल्प देख लेते हैं। पहला आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, थर्ड है आपका गवाला की अंतःप्रदवी जालिका, और आपका जो घवाला है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के पावर हाउस के बारे में हमें बताना है कि जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो क्या होता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, या हाउस पावर भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दिया गया आपका बर्फ का पिघलना, यानी कि जो बर्फ पिघलती है। सेकंड है दूध का दही बनना, गा है आपका बुरादे का बनना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस साल की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी देखने को आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सॉल्यूशन की, वहाँ से देख सकते हैं। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जो दूध का दही बनना है ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन कैसा है, नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका सेकेंड दिया गया है खा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया था यहाँ पर कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, या संतुलित करता है, या बढ़ाता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी कि जो घर्षण बल होता है वो वस्तु की गति में क्या करता है, क्या वो वस्तु की गति को रोक देता है, या कोई भी परिवर्तन नहीं करता, या उसे संतुलित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोध करता है, यानी कि उसकी जो वस्तु की गति को क्या है, रोकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध करता है, का वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया आपका त्वरण का आपको ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए, किस किस के मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है बल का ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए। बल का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, बल का आपको पता होना चाहिए न्यूटन होता है। इसी प्रकार कार का पता होना चाहिए। ठीक है, कार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार का आपका जूल होता है। और बाकी मैं आपको यहाँ पर त्वरण का देख लेते, त्वरण का जो आपको ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गवाला, आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आपको देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका पांचवा है कि समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो हमें बताना है कि जो संतति आपका समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें जो एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 बनती हैं टोटल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खवाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11th में भी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे जरूर याद कीजिएगा, वेरी वेरी आईएमपी ये आपके लिए है।
देखिए आपके ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो ठोस आपकी CO2 होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कबाड़ा दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका सातवां दिया गया है कि तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ है उसके जो कण हैं, ठीक है, पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इस पदार्थ का तापमान बढ़ा दें, ठीक है, तो इसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, या आप सेकंड दे सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या गति बढ़ जाएगी, या गति एक समान रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या इसकी गति बढ़ जाएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप पानी आपका है, ठीक है, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी क्या उबलने लगता है, उसमें गति होने लगती है, यानी कि गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जो कणों की गति है क्या वो बढ़ती है। तो आप इस एक सिंपल उदाहरण से भी यह समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गति बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। जो वाहन होते हैं आपको पता है, जैसे कि मोटरसाइकिल होती है, आपकी कार होती है, ठीक है, तो जो वाहन होते हैं इनमें ईंधन यानी कि चलाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है हमें बताना है। ऑप्शन है H2 गैस, CNG, TPG या कोई नहीं। तो CNG होती है, जिसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए ये आपका दिया गया है प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला आपका है परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 100% इंपॉर्टेंट है आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर देखिए केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, केंद्रक की खोज की थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। आगे देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा त्वरण। फिर आपका बल का ऐसा ही मात्रक होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बल का ऐसा ही मात्रक याद कर लेना। यहाँ पर पूछ भी लिया गया, जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है आपको यहाँ पर दिख रहा है न्यूटन होता है। ठीक है, मैंने आपको कार का भी बता दिया है, शक्ति का भी आपको ऐसा ही मात्रक याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है उसका द्रव्यमान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमोसोम DNA तथा खालिस्तान के बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि संरचना एवं कार्य में समान कोशिकाओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। यदि देखिए संरचना समान है और कार्य भी समान करते हैं तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऊतक, ये लिख लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपका, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं खालिस्तान विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, तो इसे आप कर लेना है खालिस्तान में यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपकी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ हमें यहाँ पर बनानी है। देखिए इसको आपको मिलाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है न्यूटन, ये आपका रॉबर्ट हुक, कोशिकावृत्ति, रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, सेल्यूलोज, लोहे में जंग लगना, हरित लवक, कोशिका की खोज, गति के नियम, चंद्रमा, विरामावस्था, वेग में कमी, वृत्ति और रुकी हुई बस। तो इनको आपस में आपको जो सही है उनको आपस में आपको मिलाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको आंसर यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखे हुए, तो न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के नियम दिए थे, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा। फिर कोशिकावृत्ति तो ये सेल्यूलोज में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। प्रकाश संश्लेषण तो ये हरित लवक की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर आपका हरित लवक आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लोहे में जंग लगना, तो ये आपकी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% चांसेस के आने के जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा, तो चंद्रमा कैसा है, वृत्तीय है, ये आंसर हो जाएगा। वेग में कमी, तो वेग में कमी की दर को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुकी हुई बस, तो ये क्या है, विराम अवस्था में। कोई भी अगर बस रुकी हुई है तो उसकी अवस्था कैसी है, उसकी अवस्था है विराम अवस्था। ठीक है, अगर बस चल रही है तो वो कैसी अवस्था में, वो गति अवस्था में है। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं। ठीक है, अब आपको क्या एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देने हैं।
अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका अगर स्कोर 50 आने वाला था त्रैमासिक में तो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या, जितनी भी वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको पूरा फुल देखिएगा, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों तो वह अवस्था क्या कहलाती है। देखिए आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास लोहा है, ठीक है, तो लोहा को आपको पता है कि लोहा का आकार भी होता है, ठीक है, उसको उसमें आयतन भी होता है, तो ये लोहा क्या है, एक प्रकार का ठोस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो नमक और आयोडीन का मिश्रण होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम पृथक करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हमें जड़त्व की परिभाषा हमसे पूछी गई है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि जड़त्व किसे कहते हैं। देखिए किसी वस्तु के वेग और जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करता है जड़त्व कहलाता है, ठीक है। यानी कि जड़त्व का मतलब विरोध होता है सीधा, अगर आप सीधे शब्दों में कहें, यदि कोई वस्तु विरोध करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। संवेग क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है, mv, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P संवेग होता है, m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो यहाँ पर लिखा गया है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये हमसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो आपका क्या होता है, राइबोसोम में होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आगे देखिए विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो विलयन होता है वो आपका समांगी मिश्रण होता है। किस टाइप का होता है, समांगी, ठीक है। विलयन कई प्रकार के होते हैं, समांगी होता है आपका, विषमांगी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये विलयन होता है वो समांगी प्रकार का होता है। अब देखिए एटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे आपको कर लेना है। प्रातः क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप से पूरे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए 8 हमारे यहाँ पर क्या एक जो वाक्य में 8 हो चुके हैं, ठीक है। सही जोड़ी हमने आपको 8 बता दी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और 8 आपने आपको रिक्त स्थान बता दिए हैं, ठीक है, और 8 ही हमने आपको सही विकल्प बता दिया, यानी कि टोटल हमने आपको 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा एग्जाम के तरीके का हमने आपको 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 9वीं की सभी विषय की इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।